नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 21 जनवरी 2023। दिन है शनिवार। हिंदी तिथि माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस। उल्लंघन करने पर लगेगा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी के लिए नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स और यहाँ पर दूसरे जो एंडोसेंट्रेट्स है उनके संबंध में यहाँ पर ये गाइडलाइन जारी की है। वही मंत्रालय ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वही बार बार रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वही सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि बार बार दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों को 6 साल के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रचार करने से प्रतिबंधित यहाँ पर किया जा सकता है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए गाइडलाइंस लेकर आई है। वह गाइडलाइंस में सबसे अहम निर्देश दिया गया है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हें प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंडोर्स करेगा जिनकी वे खुद यहाँ पर इस्तेमाल करता हो, यानी जिसका मतलब जिन उनका एड करेंगे जिनका वो खुद इस्तेमाल यहाँ पर करता हो। सरकार के मुताबिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर्स को एंड फेयर ट्रेड्स और यहाँ पर प्रैक्टिस से सुरक्षित रखने के लिए ये गाइडलाइंस जो है वो जारी यहाँ पर की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि विज्ञापनों में सच्चाई और ईमानदारी जो है वो होनी चाहिए। वे किसी भी प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर उपभोक्ताओं को गुमराह यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। विज्ञापनों के तहत गलत जानकारी देना या फिर जानबूझकर कोई जानकारी छिपाना दोनों ही यहाँ पर गाइडलाइंस के तहत दंडित होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम जनता पर बढ़ेगा बोझ, महंगे होंगे साबुन, शैम्पू और चाय पत्ती। देश भर में तेजी से बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अब जो रोजमर्रा के सामान जैसे कि साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट महंगे होने जा रहे हैं। इसके साथ ही रिन, लक्स और लाइबॉय और फेयर एंड लवली कीमतों में भी यहाँ पर इजाफा हो सकता है। जो फेयर एंड लवली जो क्रीम है उनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। वह देश की दिग्गज जो FMCG जो कंपनी है HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर जल्दी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। वही कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यहाँ पर रॉयल्टी में 80 बेसिस पॉइंट का इजाफा यहाँ पर कर दिया है। वही HUL 10 सालों में पहली बार यहाँ पर रॉयल्टी फीस में इजाफा किया है। इससे पहले आखिरी बार जो है साल 2013 में ये बढ़ोतरी की गई थी। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि नए एग्रीमेंट के मुताबिक रॉयल्टी और सेंट्रल सर्विसेज फीस को बढ़ाकर 3.45% यहाँ पर कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में ये जो थी वो 2.65% थी। रॉयल्टी फीस में 80 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से 3 चरण में ये जो है इसे लागू किया जा सकता है। वह इस समय महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि कंपनी रोजमर्रा के सामान की कीमतों में इजाफा कर सकती है। बता दें आपको कि देश की जानी मानी कंपनी इस समय यहाँ पर पर्सनल केयर के अलावा फूड, होम केयर और इसके अलावा वाटर प्यूरिफायर जैसे कई प्रोडक्ट यहाँ पर बना रही है। इनके अलावा नमक, आटा, कॉफी, चाय और जूस, आइसक्रीम और व्हील रेंज सर्फ और डीप शेविंग क्रीम समेत कई तरह के प्रोडक्ट्स में शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो PM किसान की 13वीं किस्त से पहले आई है बड़ी खबर। मोदी सरकार हर किसान को देगी ये फायदा। मोदी सरकार की तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है और सरकार किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए प्रतिबद्ध। इसी को ध्यान में रखते हुए PM किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत कई योजना किसानों के लिए शुरू की गई है। अब देश का आम बजट पेश करने में भी कुछ ही दिन का यहाँ पर समय बाकी है। ऐसे में यह उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगी। दरअसल सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रमुखों को सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जारी करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। यानी PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हर किसान को ये जो KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो मिलेगा। वही बैंकिंग सेक्टर की मीटिंग में बैंक प्रमुखों को इसी मुहिम को अमली जमा फैलाने के लिए यहाँ पर PM किसान डेटाबेस की मदद लेने के लिए कहा है। वह सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान कृषि अवसंरचना कोष योजना की प्रगति पर बात भी यहाँ पर हुई है। वही बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस दौरान फॉर्मल लोन से संबंधित समीक्षा भी यहाँ पर की गई। पारदर्शिता में सुधार के लिए KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड
प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिजिटलीकरण में प्रगति पर चर्चा यहाँ पर की गई। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को लिस्टेड तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड लोन की संपूर्ण यात्रा को डिजिटल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की ऊपर सलाह यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान की गहलोत सरकार स्टूडेंट्स को फ्री में देगी टैबलेट, 3 साल तक मिलेगा फ्री नेट। राजस्थान में फ्री लैपटॉप योजना 2022 के तहत प्रत्येक कक्षा की पहली यहाँ पर 53,000 छात्राओं को मेरिट के आधार पर फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। इसी प्रकार प्रतिवर्ष 27,300 टैबलेट का वितरण राजस्थान के अंदर किया जाएगा। लेकिन कोरोना के चलते पिछले वर्षों में लैपटॉप का वितरण नहीं किया गया, इसलिए इस बार कुल 1 लाख लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। वह राजस्थान की गहलोत सरकार बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले होनहार छात्र छात्राओं को अब लैपटॉप की जगह टैबलेट बांटेगी। साथ में 3 साल तक यहाँ पर 4G स्पीड के जो इंटरनेट स्पीड जो है वो मिलेगी और 4G डेटा जो डेटा है वो मिलेगा। वह योजना के तहत पहले 60,000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटने की तैयारी थी। अब पूरे प्रदेश में 53,000 से अधिक स्टूडेंट्स को टैबलेट जो है वो राजस्थान में बांटे जाएंगे। वह सरकार ने लैपटॉप की बजाय टैबलेट योजना को पूरा ड्राफ्ट यहाँ पर इसके लिए तैयार किया है। वह होनहार विद्यार्थियों को मिलने वाले टैबलेट में पढ़ाई के सॉफ्टवेयर ही यहाँ पर जो छात्र है वो चला सकेंगे। वे राजस्थान में फ्री टैबलेट स्कीम में सरकार जो है जल्दी पात्र छात्र छात्राओं की सूची जो है वो जारी करेगी। हर जिले से पूर्व की तरह निर्धारित 100 के बजाय करीब 150 छात्र छात्राएं जो है इसमें लाभान्वित हो गए। बता दें आपको कि कोविड के दौरान गत 2 सालों में यहाँ पर जॉब ड्राइव यहाँ पर नहीं हुई है, इसके कंटेंट भी यहाँ पर टैबलेट में दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गेहूं और आटे के दाम हो गए कम, सरकार जल्द देगी ये फैसला। खाद्य सचिव ने बृहस्पतिवार को कहा है कि गेहूं और आटे के खुदरे दाम जो है बढ़े हैं और सरकार जल्दी बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार नियमित रूप से गेहूं और आटे की कीमतों की निगरानी यहाँ पर कर रही है। उन्होंने कहा है कि कीमतों को कम करने के लिए सभी विकल्पों का जो पता जो है वो लगाया जा रहा है। चोपड़ा ने पत्रकारों से, जो सचिव है संजीव चोपड़ा, उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत में यहाँ पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि गेहूं और आटे की कीमत तेजी से बढ़ रही है, हम इस मुद्दे से अवगत है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत जल्द हम अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देंगे। उनसे पूछा गया कि आटे की कीमत बढ़कर 38 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई तो उनको नियंत्रण करने के लिए खाद्य सचिव ने यहाँ पर क्या मंत्रालय की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कीमतों पर कड़ी नजर रखे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ही कुछ कदम उठाएगा। हालांकि चोपड़ा ने मंत्रालय द्वारा लिए जा रहे उपायों को स्पष्ट यहाँ पर नहीं किया। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर देखिए, अब किस्तों में जमा करा सकेंगे बिजली का बिल, इस राज्य में हुआ है ऐलान। एमपी में विद्युत वितरण कंपनी अपने उपभोक्ताओं को राहत देने जा रही है। दरअसल अब भारी भरकम बिल आने पर उपभोक्ताओं को एक साथ राशि जमा कराने की जरूरत जो है एमपी में नहीं पड़ेगी। अब उपभोक्ता जो अपनी सहूलियत के अनुसार किस्तों में बिजली का बिल जो है जमा करा सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनी इस व्यवस्था से यहाँ पर उपभोक्ताओं को राहत यहाँ पर देगी। वह अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों के घरों का बिल काफी ज्यादा आता है तो है वह उस रकम को चुकाने में असमर्थ होते हैं। वह बिल जमा न होने के कारण हर महीने वो बोझ यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र की बिजली कंपनियों ने किस्तों में बिजली बिल भरने की सुविधा को शुरू किया है ताकि उपभोक्ताओं को कुछ राहत जो है वो दी जा सके। वही नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता को भारी भरकम बिजली बिल आया जाता है तो उसे किस्तों में जमा किया जा सकेगा। पहली किस्त में उपभोक्ताओं को 50% की राशि जमा यहाँ पर करानी पड़ेगी। यह गौर करने वाली बात यह है कि उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ तभी उठा पाएगा जब उनके बिजली बिल जो है 2,000 रुपये से अधिक आएगा। वह किस्तों में बिल जमा कराने की ये जो सुविधा है सिर्फ घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को यहाँ पर एमपी के अंदर दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो वित्त मंत्री रेलवे को दे सकती है बड़ा गिफ्ट, 500 वंदे भारत ट्रेनों का होगा ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्र की ओर से सरकार की ओर से बजट जो है पेश करेगी। इस बजट में वे सरकार का अगला वित्त वर्ष के लिए लेखा जोखा जो है पेश करेगी। वे बजट में तमाम क्षेत्रों के लिए ऐलान भी किए जाएंगे। वही रेलवे के लिए भी यहाँ पर बजट जो है रेलवे के लिए भी यहाँ पर बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ा ऐलान कर सकती है। बट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट में वंदे भारत 2.0 और हाइड्रोजन ट्रेनों को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक बजट में 400 से 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 4,000 नए ऑटोमोबाइल कैरियर कोच का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। वही इस साल मोदी सरकार के बजट में भारतीय रेलवे के लिए कुल यहाँ पर
9 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की जा सकती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को भी रेल टिकट के किराए में छूट देने का जो ऐलान है वो किया जा सकता है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे के लिए जो फंड है उसको बढ़ा सकती है। इसका मकसद नई लाइनों का निर्माण, गेज चेंज और इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इसमें सरकार का ध्यान रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का रहेगा। वह ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की भी यहाँ पर सरकार कोशिश करेगी। वह मोदी सरकार इस साल बजट में 400 से 500 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। इसे सरकार का मकसद हाई स्पीड ट्रेनों को ट्रेनों की स्पीड जो है बढ़ाने पर होगा। वह सरकार चाहती है कि ट्रेनों की रफ्तार बढ़कर 180 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश और दुनिया में कोरोना का बढ़ रहा है खतरा। जापान में एक दिन में 425 लोगों की हुई है मौत। भारत में 145 नए मामले हैं सामने। जापान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कल जो है जापान के अंदर 82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। टोक्यो में कोरोना के मामलों की संख्या 6,000 से ज्यादा रही हुई। मौत का आंकड़ा 425 रहा। वही 773 लोग अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। वही जापान और साउथ कोरिया के नागरिकों पर बैन के बाद अब चीन के कुछ लोगों का देश में आने के लिए छूट है। वही वीजा नियमों में ढील यहाँ पर दी गई है। इधर भारत में पिछले 24 घंटों में 145 नए मामले सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1946 एक्टिव केस है। वही कोरोना के शुरुआती दौर में अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कोरोना जब से आया है अब तक भारत में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। वह चीन में नए साल का जश्न 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये वहाँ दिवाली जैसा यहाँ पर उत्सव है, जिससे यहाँ पर ट्रेवल चरम पर यहाँ पर पहुँच गया है। वही आंगडोंग प्रांत और ग्वांगझो शहर में यहाँ पर 7 जनवरी से आवाजाही बढ़ने लगी है। यहाँ रेल के जरिए आने जाने वालों की संख्या रोजाना यहाँ पर 16 लाख से ऊपर निकल गई है। वह ग्वांगझो साउथ रेलवे स्टेशन दक्षिण चीन का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेंटर में शुमार है। वह यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने नाइट शिफ्ट वाली अतिरिक्त 151 हाई स्पीड ट्रेनों को यहाँ पर इसके लिए चलाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो प्राइवेट नौकरी करने वाले भी करवा सकेंगे डाक जीवन बीमा। छोटी बचत पर मिलेगा अधिक बोनस। प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी अब डाक जीवन बीमा जो है वो करवा सकेंगे। इन्हें भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की तरह छोटी बचत योजना पर अधिक बोनस मिल सकेगा। दरअसल बचत की आदत विकसित करने के लेकर डाक निदेशालय ने नियमों में बदलाव किया है। वही पहले केवल सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आते थे। अब प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी इसमें अंदर शामिल कर दिया गया है। वही डाक अधिकारी के अनुसार डाक जीवन आज से एक नए दौरे पर अनिवार्य आवश्यकता होने के साथ साथ बचत और निवेश का एक सुरक्षित माध्यम है। वह डाक जीवन बीमा देश की सबसे बड़ी योजना यहाँ पर है। वह सबसे पुरानी और लोकप्रिय जीवन बीमा योजनाओं में से यहाँ पर PLI शामिल है, जिसमें ग्राहक के आधार पर अलग अलग इसका विस्तार किया जा रहा है। इसलिए निदेशालय स्तर पर नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत प्राइवेट नौकरी करने वालों को जो डाक जीवन बीमा है वो मिल सकेगा।